Why looking poor is important? अच्छे सुनना, गरीब दिखना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आप गरीब नहीं दिखोगे तो दुनिया आपको ऐसे निचोड़ लेगी। अच्छे सुनना, गरीब होना और गरीब दिखना दोनों में बहुत डिफरेंस है भाई। अगर तुम्हें 10 मिनट का वीडियो पूरा देख लेते हो ना, इस वीडियो के एंड तक, मतलब कि अगले 10 मिनट में तुम्हारा पूरा वे ऑफ थिंकिंग क्या है, तुम सोचते हो अपने दिमाग से, पूरा चेंज होने वाला है। ये चीज मैं तुम्हें लिख के देखता हूँ इस टाइम पेपर पे। मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ अपने ही दोस्त का, मतलब है मैं पहचानता हूँ उसे। तो जब उसके जेब में 200 रुपए होता है ना, तो वो दुनिया को 2000 बताता है। अगर उसके जेब में 5000 रुपए रहते हैं तो महंगे कैफे में जाता है, ऑर्डर करता है। क्यों? सिर्फ स्नैप डालने के लिए, स्नैपचैट में स्नैप डालने के लिए, अपने कलीग्स को दिखाने के लिए कि देख मैं 500 रुपए का कॉफी पी रहा हूँ या 500 रुपए का शेक पी रहा हूँ। और अगर उसके जेब में फालतू पैसे पड़े होते हैं तो भाई अपने दोस्तों को बुलाएगा, मौज करवाएगा, यहाँ घुमाएगा वहां घुमाएगा, फ्री में कुछ भी खिलाएगा, पैसे नहीं लेगा और अपना ऑरा बनाएगा, देख मेरे पास पैसा कितना है। बेफालतू के गेड़ियां मारेगा, बेफालतू की पार्टी देगा, इनफैक्ट लड़कियों को भी मौज कराएगा, यहाँ वहाँ हर तरफ कराएगा। एंड ये सब वो क्यों करता है? सेल्फ वैलिडेशन के लिए, ताकि लोग उसका ही नाम जपते रहे। अरे भाई भाई भाई, अरे ऐसा हो भाई, अरे वैसा हो भाई। हर सर्कल में उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, वो इसलिए करता है। इसी को सेल्फ वैलिडेशन कहा जाता है। इस चक्कर में उसका सेल्फ वैलिडेशन का प्लान तो पास हो जाता है, लेकिन वो फेल हो जाता है लाइफ में। जानते हो कैसे? अच्छे सुनते जाओ। होता क्या है सेल्फ वैलिडेशन के बाद? तुमने भाई खर्चा पानी बहुत कर लिया, अब तुम्हारे पास जब पैसे नहीं रहेंगे तो क्या तुम्हें लोग वैसा ही ट्रीट करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इंसान देख के नहीं आ रहे पास, इंसान देख के अट्रैक्ट नहीं हो रहे, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं पैसा देख के। जब बंदे के पास पैसा ना हो तो उसे कुत्ते की गू की तरह इग्नोर किया जाता है। एंड ये एक बार नहीं बल्कि अलग अलग लोगों के साथ मैंने देखा है। उस एक दोस्त में 3-4 बार तो उसका फ्रेंड सर्कल मेरे सामने ही चेंज हो चुका है। और जानते हो उसका सर्कल चेंज क्यों होता है हर कुछ महीनों में? क्यों? क्योंकि भाई वो हर बार उतना ही पैसा नहीं उड़ा सकता जितना वो हर बार उड़ाता है। हर बार वो किसी को गेड़िया नहीं दिलवा सकता, हर बार गाड़ी में कार में नहीं घुमा सकता, हर बार वो लोगों को कैफे में खिलवा नहीं सकता, हर बार लड़कियों को मौज नहीं करवा सकता। तो यहाँ नुकसान किसका हुआ? हाँ, उसी मेरे दोस्त का। ना उसको चैन मिला, ना उसको दोस्ती मिली, और ना ही लास्ट में उसके पास पैसा बचता है। और अभी का सिनेरियो सुनो, बंदे की जेब में लिटरली पैसा नहीं होता है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि उसने सारा पैसा यहाँ उड़ा दिया बेफालतू की चीजों में। तो आज वो अकेला घूमता है। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त कहाँ गए? भाई पैसा नहीं है तो दोस्ती भी खत्म। अरे यार उसके पास पैसा ही नहीं, अब तो खिलाएगा पिलाएगा नहीं, घुमाएगा नहीं, तो क्या करेंगे उसके साथ घूम के? और ये जो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बहुत ही कम लोग होंगे इस तरीके के जिनके जेब में भाई 200 रुपए रहे तो 2000 बताएंगे। लोग ऐसे होते हैं जेब में 20,000 भी रहेंगे, फिर भाई पैसा नहीं है, भाई बहुत कड़की चल रही है, ऐसे होते हैं। ये तो कुछ यूनिक एग्जांपल है एंड ऐसे लोग रहते भी हैं। तो मैं आपको ये जस्ट एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अगर तुम इनमें से एक हो तो भाई सुधरो रे, ये सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको और बहुत सारे एग्जांपल दूंगा और बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्यों पैसा नहीं है बोलना इंपॉर्टेंट है। तुम क्या किसी को मुंह पे मना कर सकते हो? नहीं भाई मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। टेक्निक्स होती है ना भाई, नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, उसके पीछे बहुत सारे पड़ाव होते हैं कि हम कैसे मना करें ताकि सामने वाला बंदा मुझे हेट ना करे, मेरा दुश्मन ना बन जाए और उसे मेरी बात का बुरा ना लगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है और तुम दुनिया को दिखा रहे हो मेरे पास बहुत पैसा है, तो भाई तुम कहाँ स्टैंड आउट करोगे? नहीं, तुम भाई रेस के ही बाहर हो, तुम इस दुनिया में बहुत बड़ा बोझ हो। वॉरेन बफेट का एक बहुत ही पॉपुलर कोट है, सुनना, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। मतलब कि अगर आप उन फालतू चीजों में पैसा खर्चा करते हो जो आपको पसंद है, तो बहुत जल्दी आपको अपनी वो चीजें भी बेचनी पड़ जाएगी जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसी पॉपुलर कोट के साथ आज हम हमारे वीडियो का पहला पॉइंट से शुरू करते हैं। नंबर 1, लो प्रोफाइल इज इक्वल्स टू हाई फ्रीडम। ये समझो कि आप कितने ही रईस क्यों ना हो जाओ, आपको क्यों दुनिया को दिखाना है कि भाई आप बहुत गरीब हो, आप गरीबों के सरदार हो? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आज के टाइम पे जो फ्लैशी होता है वो जल्दी टारगेट हो जाता है। लोग जितना ज्यादा शो ऑफ करते हैं उतना ही दूसरे लोग उसको जज करते हैं। वो तुम्हें हेट भी करेंगे और तुमसे काफी एक्सपेक्टेशन भी रखेंगे। लेकिन अगर वही दूसरी साइड कोई बंदा बहुत ही सिंपल रहता है, कुछ भी पहन लेता है, मतलब जो ठीक ठाक वो पहन लेता है, और जो टी शर्ट भाई 500 की है उसे जानबूझ के 5,000 में नहीं खरीदता है, एकदम सिंपल लिविंग जीता है, तो उसके ऊपर ना कोई प्रेशर होगा और ना कोई उससे एक्सपेक्टेशन रखेगा। तो आप लोग साइलेंटली मूव करते हुए भी कुछ बड़ा बिल्ड कर सकते हो। मतलब कि आप साइलेंटली मूव करते हुए भी सीक्रेटली बिल्डिंग कर सकते हो यार। एंड मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज के टाइम पे लाउड लोग वायरल जरूर होते हैं, लेकिन बिल्ड वही करता है जो साइलेंट होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास पैसा बहुत है, लोगों को पता है, तो कैसे पता चलेगा? 2 चीजों के वजह से। यार तुम्हारे काम धाम के बारे में जानते हैं वो कि हाँ भाई ये काम करता है, इस काम में तो बहुत पैसा है, मान नहीं सकते पैसा नहीं होगा, तो लोगों को पता है कि तुम्हारे पास पैसा बहुत है। और अगर वो तुम्हारे काम धाम के बारे में नहीं जानते तो दूसरी चीज क्या हो सकती है कि तुमने ही भाई अपने तरीके से शो ऑफ करके बताया कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पास नहीं है या फिर है वो मुझे नहीं पता, लेकिन सामने लोग क्यों पता चलने देना है भाई कि तुम्हारे पास पैसा है? मत पता चलने दो ना। अब तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तुमसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि भाई तुम उनकी हेल्प करोगे। अगर तुमने हेल्प नहीं किया, फिर से ऐसे 2 सिनेरियो आते हैं, तुम्हारा वो दुश्मन बन जाएगा, तुम्हें हेट करेगा, साला मेरी मदद नहीं किया ना, इतना पैसा तो इस चीज में उड़ाता है, साला कपड़ा 10,000 का पहनता है, कैफे में बिल बनाता है 2-3 का, हर एक टाइम पे लंच करता है भाई 5-5 हजार का, मेरी इतनी सी हेल्प नहीं कर पाया, 20,000 की तो हेल्प मांगा था। तो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, तुम्हें नेसेसरी हेट देना शुरू करेंगे। मानता हूँ भाई पैसा तुम्हारा है, तुम्हारी कोई मर्जी है, जो मर्जी
मर्जी चलने दो, लेकिन भाई वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। और अगर दूसरे सिनेरियो में अगर तुमने पैसा दिया तो भाई भूल जाओ, क्योंकि यहाँ लोग दो तरीके सोचेंगे। पहला चीज तो भूल जाना कि भाई तुम्हारा पैसा वापस होगा, दे रहे हो इस माइंड से दो कि भाई मैं भूल गया पैसा, या तो किसी को डोनेट कर दिया ना, रिटर्न में मत सोचना, क्योंकि वो बंदा तुमसे पैसा इसलिए मांग रहा है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। अगर भाई समुंदर से एक बाल्टी पानी निकाल भी लिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा उन लोगों का थिंकिंग है। तो तुम्हारा पैसा भाई नियरली इम्पॉसिबल है मिलना। नंबर 2, फेक रिच इज इक्वल्स टू रियल ब्रोक। इंस्टाग्राम में एक्चुअली रिच दिखने को या फिर दिखाने को सक्सेस बता दिया है। तो हमारा डोपामिन क्या बोलता है कि भाई अगर मैं महंगे महंगे चीजें कंज्यूम नहीं करूंगा, मेरे पास आईफोन नहीं होगा, मेरे पास महंगे कपड़े नहीं होंगे, तो यार मैं कैसे सरवाइव करूंगा। ऐसे ही लोग ईएमआई पे भाई आईफोन ले लेते हैं, फिर रेंट पे कार ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल भाई एकदम ज्यादा ही ये करने लगते हैं भाई औकात के ऊपर। लोग रिच दिखने के चक्कर में एक्चुअली पुअर हो जाते हैं भाई। देखो तुम्हारा क्या था कि तुम रिच दिखोगे, तुम तो और गरीब हो गए भाई जितने थे उससे ज्यादा। एक्चुअली में तुम एक चीज नोटिस करो, जो असली रिच होता है, जो असली पैसे वाला होता है ना, वो कभी दिखाता ही नहीं कि मैं, मतलब वो 1% भी चांस नहीं दिखाएगा कि मैं रईस हूँ, मैं पैसे वाला हूँ ना, वो एकदम खुद को भिखारी दिखाएगा। तो ये चीज समझो, जो दिख रहा है ना भाई वो तो बिक ही रहा है, वो मार्केट में भाई भी बिक जा रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा ना वो कहीं ना कहीं बन रहा भी है। तो जो बन रहा है ना उन लोगों में जाओ, दिखावे में मत जाओ। नंबर 3, अगर लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं तो भाई ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आप लोगों के लिए एडवांटेज है। अब इसको सुनना, ये पॉइंट को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम सिंपल लगते हो तो भाई लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे, ना वो तुम्हें एज अ कॉम्पिटिशन मानेंगे और ना वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये बंदा भी कुछ कर सकता है। तो अगर तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो तुमसे कोई हेल्प भी नहीं मांगेगा, कोई कंपटीशन फील नहीं करेगा, ना तुम्हें कोई एज अ थ्रेट की तरह सोचेगा, समझेगा कि ये भी हमारे लिए क्या मुसीबत बन सकता है। नहीं, तो तुम अगर खुद का काम कर रहे हो तो भाई एकदम फ्रीली कर पाओगे, मेंटल प्रेशर नहीं होगा तुम्हें ये चीज का, लोग तुम्हें एक्सपेक्टेशन से नहीं देखेंगे भाई मेरी ये हेल्प कर सकता है, इससे भाई तुम्हें मेंटल पीस मिलेगा और किसी को नहीं। और लोग अमीर इसलिए बनना चाहते हैं ताकि वो मेंटल पीस अचीव कर पाए, तो तुम्हें अगर स्टार्टिंग में मिल जा रहा है तो दिक्कत क्या है। नंबर 4, सेफ्टी एंड प्राइवेसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आज के टाइम पे ओवर शेयरिंग एक बहुत बड़ा रिस्क है, जानते हो, आप सभी लोग जानते हो, ज्यादा शेयर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई जितना कम हो सके उतना ही शेयर करो, खुद के बारे में भी, खुद के अचीवमेंट्स के बारे में भी मत बताओ लोगों को, कोई जरूरत नहीं है। बस तालियां बजाएंगे लेकिन पीठ पीछे भाई तुम्हें नीचे गिराने की ही कोशिश करेंगे, वो स्कैम करने की कोशिश करेंगे, स्कैम होंगे भी, जेलिसी करेंगे, नजर भी लगाएंगे और तुम्हारा अननेसेसरी अटेंशन खींचने की कोशिश करेंगे, तुम्हें भाई भटकाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें भाई भड़काने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के ऊपर। जैसा मैंने पहले पॉइंट में कहा, जो लोग फ्लैशी होते हैं वो नोटिस हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखो, सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं जाएगा भाई, जो तुम्हारा एक बिहेवियर है व्हाइल लुकिंग पुअर इज इंपॉर्टेंट, वो तुम्हें सिर्फ पैसे से नहीं बचाएगा भाई, तुम्हें बहुत सारी चीजों से बचाएगा लाइफ में। तो जितना ज्यादा दिखेगा वो उतना ज्यादा बिकेगा और उतना ज्यादा ही रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 5, आपको फोकस करना है कि आप लाइफ में क्या बना रहे हो, आप किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, ना कि लोगों को इंप्रेस करना आपका गोल होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उनको लाइफ में ना कुछ नहीं करना, बस पैसा कमाना है, क्यों कमाना है, कैसे कमाना है वो भी क्लियर नहीं है, और बस फिर ना लोगों की जलाना है या लोगों को इंप्रेस करना है, ये उनका मोटिव होता है। अबे तुम पैसा कमाने के लिए करने क्या वाले हो, तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्लियर है? नहीं है। देखो यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है इंप्रेस करने वाला, दूसरा होता है प्रोग्रेस करने वाला। अब तुम बताओ कि तुम कौन से लोगों में आते हो। तुम दिखावटी छाप में आओगे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई। कितने लोग आए हैं, बहुत उड़ाए हैं, विजय माल्या का एग्जाम्पल ले लो, वो भी तो थोड़ा था ना, अब कहाँ है वो, भले अच्छी लाइफ जी रहा होगा लेकिन सुकून की लाइफ तो जी ही नहीं पा रहा होगा। जानते हो ना क्यों? क्योंकि भाई वो इंप्रेस करने में ज्यादा तुला था, वो बहुत महंगी महंगी पार्टीज करता रहा, वो अपने बर्थडे में बहुत ज्यादा पैसा फूकता था, लेकिन अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पाता था वो। तो एक चीज को ध्यान रखो, अगर तुम लोगों को इंप्रेस कर रहे हो तो भाई तुम अपनी लाइफ को ही डिले कर रहे हो, अपने प्रोग्रेस को डिले कर रहे हो। भाड़ में जाए लोग क्या सोचे, लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, अरे भाड़ में जाओ यार, मुझे क्या करना है, मैं जब ग्रो करूंगा, प्रोग्रेस करूंगा, जब तुम मेरी तरक्की देखोगे भाई तुम ऑटोमेटिकली खुद इंप्रेस हो जाओगे। तो भाई मेरा मोटिव है ही नहीं तुम्हें इंप्रेस करने का, ये दिमाग में तुम्हारे चलना चाहिए। एंड नंबर 6, मेरा फेवरेट पॉइंट, मेंटल क्लियरिटी। ज्यादा चीजें अगर आपकी लाइफ में होगी तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी होगा। अगर आपकी लाइफ सिंपल रहेगी तो आपका फोकस बेटर रहेगा। अगर आप कम लोगों से कंपेरिजन करोगे तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा। और यही कुछ चीजों से आपकी प्रोग्रेस पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। लिख के ले लो, कितना ही बड़ा पेल लो मेरे को ज्ञान, इसके बिना लाइफ इजी नहीं हो सकती। जितना तुम कम दिखावा करोगे ना भाई उतना कम डिस्ट्रैक्शन होगा। मेरी बात को समझो, अगर तुम्हारी औकात है, तुम्हारे पास 20 लाख रुपए पड़े हैं, तुम कार लेने की सोच रहे हो और तुम्हें लगता है भाई 20 लाख में कोई एसयूवी का खरीद, अच्छा मैं काम करता हूँ यार 5-6 लाख में BMW मर्सिडीज वो खरीद लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं जहाँ रहता हूँ ना वहाँ लोग ना लग्जरी कार में घूम रहे हैं।
भाई तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने पे जा रहे हो। 5-6 लाख में से झंडू BMW आती है जिसे देख के लगता है कि भाई इससे बेटर तो अल्टो ही थी मेरी फर्स्ट हैंड। तो तुम खुद का ऑरा बनाने के चक्कर में, खुद को इंप्रेस करने के चक्कर में तुम इनडायरेक्टली, कोई तुम्हें मुंह पे नहीं बोलेगा लेकिन अंदर में उनका क्या चलता है, तुम बहुत चूतिया लग रहे हो। एंड फाइनली नंबर 7 जो कि लास्ट पॉइंट होने वाला है, अगर मैं इस वीडियो में ज्यादा खुल गया तो भाई इसे पॉजिटिव में मिले ना, तुम अपने लाइफ में क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो इससे। असली जो अमीर इंसान होता है वो कभी भी शो ऑफ नहीं करता, इसे अपने दिमाग में डाल लो। अगर तुम शो ऑफ नहीं कर रहे हो, लोगों को पता है तुम्हारे धंधे के बारे में, तुम्हारे काम के बारे में, और तुम शो ऑफ नहीं कर रहे हो तो लोग तुम्हें ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट देंगे। देख इतना पैसा है बंदे के पास फिर भी शो ऑफ नहीं करता है। तुमने स्टीव जॉब्स को देखा होगा, सेम आउटफिट पहनते, मार्क ज़करबर्ग आज भी सेम आउटफिट पहनते हैं, लगभग सेम। वॉरेन बफेट की लाइफ भी बहुत ही सिंपल है इतना पैसा होने के बाद भी, तो इसलिए तो लोग उनके रिस्पेक्ट करते हैं ना। अब जो इंस्टाग्राम पे बहुत रईस है, मैं एक नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, मैं नाम मेरा निकलने वाला था, अच्छा वो नहीं लिया मैंने। तो और भी ऐसे लोग हैं, बहुत पैसा उनके पास, शो ऑफ कितना, क्या तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो? नहीं करते भाई। अब एग्जांपल के लिए तुम ले लो भुवन बाम, उसके पास कितना पैसा है, वो शो ऑफ नहीं करता, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली दिल पे आती है। कैरी मिनाटी बहुत पैसा, वो शो ऑफ नहीं करता, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ से आती है। मिस्टर बीस्ट के पास कितना पैसा है, वो कभी शो ऑफ नहीं करता पैसे का, रिस्पेक्ट यहाँ से आती है। तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते भाई खुद की रिस्पेक्ट करने के लिए, खुद को इंप्रेस करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली खुद होंगे। तुम अपने काम पे ध्यान दो, तुम अपने कर्म में ध्यान दो। एक चीज को समझ लो भाई, ये आपके माँ बाप भी आपको कई बार बोलेंगे, जिनके पास पैसा होता है ना उन्हें दिखाने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया को वो ऑटोमेटिकली दिख जाता है कि इसके पास पैसा है। तुम मत दिखाओ, लोगों को खुद पता चल जाएगा। और जो तुम अभी अचीव करना चाह रहे हो इंप्रेस करके, या अपनी रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हो मेरी रिस्पेक्ट करे, वो भाई कुछ टाइम बाद वो खुद ही करेंगे, और ऐसा रिस्पेक्ट करेंगे ना तुम्हारे पैर छूके जाएंगे। लास्टली भाई मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि काफी कॉमन सेंस टॉपिक है, लेकिन है भाई क्या करें, इन्फ्लुएंसर्स है वैसा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एक आखिरी मेरा लाइन सुन के जाना, आज के टाइम पे ना सब रिच दिखना चाहते हैं, कोई रिच बनना नहीं चाहता। कैसे भाई मैं स्ट्रगल करूंगा, कैसे रिच बनूंगा, नहीं, सबको रिच दिखना है। इसलिए जो सिंपल है ना वो ऑटोमेटिकली रेयर बन गया है भाई आज की जनरेशन में। तो गरीब दिखना आपका वीकनेस नहीं है मेरे भाई, वो आपका साइलेंट पावर है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा रहा है। इस कोट को ध्यान रखो और इसको अपने दिमाग में रखो, इस वीडियो को जो मैंने पॉइंट्स बोला है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।